वेलकम बैक टू इंग्लिश ग्रामर क्लासेज 11th एंड 3rd। यहाँ पर चल रहा था आपका नरेशन और नरेशन में असर्टिव सेंटेंस के टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम चल रहे थे। वहां पर नियम तो सारे हो गए थे, अब इस टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम के जो अपवाद हैं उनको आगे बताना है। टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम के अपवाद यही क्या डालेंगे, टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम के अपवाद। टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम के अपवाद। टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम के अपवाद। देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पूर्ण रूपेण से पास्ट टेंस में हो, लेकिन निम्न स्थितियों में, निम्न दशाओं के होने पर, यदि रिपोर्टेड स्पीच में निम्न दशाएं हैं तो उसके टेंस की वर्ब में परिवर्तन नहीं करते। अपवाद क्या है? क्या अभी आपने पढ़ा था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पूर्ण रूप से पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के टेंस में परिवर्तन कर देते हैं। वो सारे नियम बताए थे, लेकिन यहाँ एक अपवाद है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो भी रिपोर्टेड स्पीच में यदि निम्न बातें आती हैं तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो अपवाद में पहला क्या है? नंबर 1, पहला है जब कोई सदा सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ, सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए। अब पुनः देखें, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदा सत्य रहने वाली बात यानी सार्वभौमिक सत्य दिया होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में हो अथवा ना हो। तो देखिए क्या हो जाएगा, उदाहरण के रूप में जैसे राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा टू एंड टू मेक फोर, 2 और 2 4 होते हैं। ये उदाहरण देखिए, आपने भी पढ़ा होगा 2 और 2 मिलाकर के 4 होते हैं, लेकिन 2 और 2 ना तो 5 होते हैं ना 3 होते हैं, वो 2 और 2 4 ही होते हैं। तो सदा सत्य रहने वाली बात है, सार्वभौमिक सत्य है कि नहीं है? तो यहाँ पर इस वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसको ज्यों का त्यों रहने देंगे। तो लिख देंगे राम सेड दैट, क्या लिख देंगे? राम सेड दैट टू एंड टू मेक फोर। राम सेड दैट टू एंड टू मेक फोर, जो कहते हैं लिख दिया। केवल रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ते समय हमने एक कंजक्शन लगाया। कौन सा लगाया? दैट लगाया। दूसरा उदाहरण लिखेंगे, टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। तो ये पृथ्वी गोल है, तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। क्या इसका बना देंगे? वही लिख देंगे, दैट लगाकर जोड़ देंगे। द टीचर सेड दैट, क्या लिखेंगे?
teacher said that teacher said that the earth is round, पृथ्वी गोल है। और भी लिखेंगे they said comma inverted comma, they said comma inverted comma the sun rises in the east, the sun rises in the east, ये सूर्य पूर्व से निकलता है, ये बात भी सदा सत्य रहने वाली है। तो लिख देंगे दे सेड, क्या लिखेंगे दैट, दे सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब दूसरी बात क्या है, नोट कर लेंगे उन उदाहरणों को। ये नहीं कि हमारे यूट्यूब को खोला, खोलने के बाद आप देख रहे हैं, उनको नोट नहीं कर रहे हैं, तो आप थोड़ी देर देखेंगे, देखने के बाद में 1-8 घंटे आप याद रखेंगे, फिर भूल जाएंगे। तो उसके नोट्स जरूर बनाइए, देखें, समझें और समझने के बाद में इनके नोट्स अवश्य बनाएं। दूसरी बात क्या कही गई, रिपोर्टेड स्पीच में जब कोई कहावत दी हुई। नंबर 2, सेकंड नंबर, जब कोई कहावत, प्रोवर्ब, जब कोई कहावत प्रोवर्ब दी हो, जब कोई प्रोवर्ब दी गई हो, जैसे संत सेड या हरमिट सेड कामा इन्वर्टेड कामा, साधु ने कहा। अब क्या कहा साधु ने, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी is the best policy, honesty is the best policy, लिखा हुआ है the hermit said honesty is the best policy। तो अब यहाँ पर, अब ये कहावत है कि नहीं है, कहावत है कि ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है, ईमानदारी अच्छा गुण है, ईमानदारी अच्छी नीति है कहावत की नहीं है। तो इसको क्या कर देंगे, द हर्मिट सेड, द हर्मिट सेड दैट honesty is the best policy। बात समझ में आ गई, honesty is the best policy। और भी लिख सकते हैं, महात्मा गांधी सेड, या गांधी जी said, comma inverted comma, to err is human, मनुष्य गलतियों का पुतला है। तो अंग्रेजी में ये भी कहावत है, मनुष्य गलतियों का पुतला है। तो अब इसको भी बना देंगे, डायरेक्ट में कर देंगे, ये भी एक कहावत है। तो लिख देंगे गांधी जी said that to err is human,
क्वेरेज। अब तीसरी बात क्या है जिसमें नहीं बदलता है, नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लीजिए। देखिए तीसरी बात क्या है जिसमें नहीं बदलते हैं। तीसरी बात क्या है, नंबर 3, जब कोई आदत संबंधी तथ्य, जब कोई आदत संबंधी तथ्य, यानी इसको क्या कहते हैं, इसमें हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट, आदत संबंधी तथ्य, हैबिचुअल फैक्ट दिया हो। जब कोई हैबिचुअल फैक्ट दिया हो तब भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की वर्ब में परिवर्तन नहीं करते। जैसे माई फादर सेड, माई फादर सेड, Tama invited my father said Tama invited them a dogs bark at the stranger. Yes, dogs bark at the stranger. स्ट्रेंजर्स कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ये आदत होती है उनकी, हैबिचुअल फैक्ट है। तो कुत्ते भौंका करते हैं, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, या केवल इतना लिख देते हैं डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंका करते हैं, ये आदत संबंधी तथ्य है, या कुत्ते अजनबी पर भौंका करते हैं, तो ये आदत है, हैबिचुअल फैक्ट्स है। तो लिख दीजिए माई फादर said that dogs bark at the strangers। ना समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण लेते हैं। My teacher said to me, my teacher said to me, comma inverted comma, when the cat is away, comma, my play. When the cat is away, mice play. यानी जब बिल्ली चली जाती है तो चूहे खेलने लगते हैं, अर्थात चूहे बाहर निकलते हैं। ये चूहों की आदत है, तो इसमें ये हैबिचुअल फैक्ट है। तो यहाँ पर लिख देंगे माई टीचर सेड दैट, my teacher said that when the cat is away, comma, mice हो गया। तीसरी बात समझ में आ गई। और चौथी बात क्या है, चौथी बात है जब कोई किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन हो। और नंबर 4 में आता है, नंबर 4
जब किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन, ऐतिहासिक घटना हिस्टोरिकल इवेंट, यहाँ दिखाई देगा तो यहाँ लिख देते हैं इवेंट का वर्णन। जैसे माय टीचर सेड, माय टीचर सेड टू मी, गांधी जी was shot dead on 13 January 1948. My teacher said to me, मेरे अध्यापक ने मुझे बताया, गांधी जी was shot dead, गांधी जी मारे गए थे 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। तो ऐतिहासिक घटना है, जब ऐतिहासिक घटना है तो यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे, माय टीचर सेड दैट, माय टीचर सेड दैट, स्पष्ट समझ में आया होगा। माय टीचर, अब यहाँ पर माय टीचर सेड टू मी है, ऑब्जेक्ट आया है तो सेड नहीं रहेगा, यहाँ है माय टीचर सेड टू मी। अब मी ऑब्जेक्ट दिया हुआ तो सेड को क्या बदल देंगे, टोल्ड। तो माय टीचर टोल्ड मी दैट, माय टीचर टोल्ड मी दैट गांधी was shot dead, गांधी जी was shot dead on 13th January 1940। उदाहरण नोट कर लीजिए। एक और उदाहरण देते हैं। माय टीचर सेड, माय टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा और इन्वर्टेड कामा बिगिन। क्या लिखा, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, the first battle of Panipat fought, the first battle of Panipat, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ये द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत
फॉर हुआ था। फॉर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फॉर इन लड़ा गया था। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और इन 1520। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को हुआ था। ये भी एक ऐतिहासिक घटना है, तो इसे भी जो करते हो जोड़ देंगे। देखिए क्या लिख देंगे, माई टीचर सेड दैट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉर इन 1520। तो ये चार बातें थी जहां पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो अथवा ना हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। पहली बात यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरी बात हैबिचुअल फैक्ट्स, तीसरी बात प्रोवर्ब और चौथी बात हिस्टोरिकल इवेंट। ये चार बातें। तो आप आज आपका समाप्त हुआ क्रिया के परिवर्तन संबंधी नियम। अब आता है पर्सन में परिवर्तन संबंधी नियम। नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे आपको पर्सन में परिवर्तन संबंधी नियम नेक्स्ट वीडियो में। अब बस इतना ही, और कल आप लोग अपने अपने फेयर कॉपी का फोटो खींच करके ग्रुप में जरूर भेजेंगे। आपने होमवर्क किया या नहीं किया, सबसे ज्यादा से ज्यादा देखें, इसको समझें और इसके बाद में देखें। जो ना समझ में आए पूछें। एक्सरसाइज आपको करनी है, तो क्रिया जो पहली और दूसरी पहली एक्सरसाइज है उसको अच्छी प्रकार से अवश्य कर लेना है। और वीडियो देखने के लिए आप YouTube में ABS इंटर कॉलेज धन्नापुर डालें, इसके बाद उसे क्लिक करें और जहां पर ABS इंटर कॉलेज लिख करके आ जाए फिर उसे क्लिक करें और आपको सारे वीडियो विद्यालय के मिल जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जितेंद्र सर जी, अरे जितेंद्र सर जी, जितेंद्र सर जी, जितेंद्र सर जी, अरे उसको नहीं हो गया ना, मैं क्यों आगे 40% नहीं पाए, इसलिए पर्सन